हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। आज हम 10वीं क्लास मैथ्स उसमें चैप्टर नंबर 2 यानी कि बहुपद, उसके बारे में थोड़ी बहुत पढ़ाई करेंगे। तो सबसे पहले आपने 9वीं कक्षा में एक चर वाले बहुपद, उनकी घात, उसके बारे में अध्ययन किया होगा। याद कीजिए कि चर x के बहुपद में x की उच्चतम घात, उसे हम कहते थे बहुपद की घात। मतलब x की जो घात होती थी सबसे बड़ी, उसे हम बहुपद की घात कहते थे। 9th में भी चैप्टर नंबर 2 बहुपदी था। उदाहरण के लिए वापस एक बार मैं कह देता हूँ कि यहाँ पे लिखा है भाई 4x + 2। तो यहाँ पे जो x है वो है हमारा चर। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि x ही आता है, x की जगह पे कोई भी हो सकता है। x हो, y हो, t हो, s हो, ठीक है। x के साथ जो भी संख्या है, माइनस हो, प्लस हो, बट्टे वाली हो, पॉइंट वाली हो, उसे हम कहते हैं सहगुणक, ठीक है। और जो +2 दिया है, जिसके पास चर नहीं है, उसे हम कहते हैं अचर, ओके। और यहाँ पे 4x + 2, उसमें x की घात ऊपर कुछ दिख नहीं रही है, इसलिए कुछ नहीं होती है तो एक तो होती ही है, ओके। फिर दूसरा एग्जाम्पल आपको दिया गया है 2y² - 3y + 4। इसमें चर कौन सा है? y। और उसमें देखो सबसे बड़ी घात कितनी है? y के ऊपर 2 है ना, तो वो बहुपद की घात। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो 5x की 3 घात - 4x² + x -√2। उसमें चर x है, सबसे बड़ी घात कितनी है? 3। फिर नीचे देखो उसमें सबसे बड़ी घात कितनी है? 6, ठीक है। अब आपको ये याद रखना है कि बहुपद हम किससे नहीं कह सकते। तो देखो, जहाँ चर रूट में हो, बट्टे में हो, उसे हम बहुपद कह सकते नहीं। याद रखना, रूट कौन सा? चर रूट में नहीं होना चाहिए। चर के आगे जो भी संख्या है वो होगी तो चलेगी। रूट 5x तो ये बहुपद कहलाएगी, लेकिन 5√x तो ये नहीं कहलाएगी, ठीक है। ये याद रखनी है। अब बहुपद के कुछ प्रकार के बारे में हम पढ़ाई करेंगे। तो ये याद रखना कि बहुपद के 3 प्रकार हैं। सबसे पहला रैखिक बहुपद, दूसरा द्विघात बहुपद और तीसरा त्रिघात बहुपद, ओके। तो सबसे पहले रैखिक बहुपद यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में हम पढ़ाई करेंगे। तो सिंपल इजी है कि जिस बहुपद में चर की घात सिर्फ 1 हो, कितनी हो? 1, तो उसे हम कहेंगे रैखिक बहुपद। उदाहरण के लिए आपको यहाँ पे दिखाया गया है कि 2x - 3 √3x + 5 y + √2 x - 2/11 3z + 4 2/3 u + 1। ये सभी में आप देख सकते हो कि इसमें x की सबसे बड़ी घात कितनी है? 1, इसलिए रैखिक बहुपद कही जाएगी। लेकिन देखो 2x + 5 - x², तो ये रैखिक बहुपद कहलाएगी नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे बड़ी घात तो 2 है, और हमने तो ऐसा कहा था कि जिस बहुपद में सबसे बड़ी घात 1 ही हो, उसे ही हम रैखिक बहुपद कहेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे द्विघात बहुपद किसे कहते हैं। तो जिस बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात 2 होगी, उसे हम कहेंगे द्विघात बहुपद, ओके। आप देख सकते हो। और ये द्विघात शब्द क्वाड्रेट शब्द से बना है,
जिसका अर्थ है वर्ग। हम कहते हैं ना 2 का वर्ग मतलब 2 की 2 घात, तो उसे हम कहेंगे 2 का वर्ग। आपको उदाहरण दिए हैं कुछ, 2x की 2 घात प्लस 3x माइनस 2/5। दूसरा है y² माइनस 2, फिर 2 माइनस x वर्ग प्लस √3x, u/3 माइनस 2u का वर्ग प्लस 5, √5v² माइनस 2/3v, 4z² प्लस 1/7। देखो ये सभी चर में घात बड़ी कौन सी है? 2। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे द्विघात बहुपद, क्योंकि सबसे बड़ी घात 2 है इसलिए। ठीक है, अब त्रिघात बहुपद, लेकिन उससे पहले हम ये जो द्विघात बहुपद है उसका अगर आपको कोई व्यापक रूप पूछे तो आपको याद रखना है ax वर्ग प्लस bx प्लस c, और यहाँ पे a b c वास्तविक संख्या है, मतलब कोई भी संख्या हो सकती है। और दूसरी कंडीशन आपको दी गई है कि a इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब a 0 होना चाहिए नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आपने एक ही जगह पे 0 डाल दिया तो वो तो पूरा पद 0 हो गया, तो बचेगा bx प्लस c, और bx प्लस c यानी कि चर की घात 1 तो हो जाएगी रेखिक बहुपद, तो द्विघात बहुपद तो कहलाएगी नहीं, इसीलिए a 0 होना चाहिए नहीं। ठीक है, चलो अब तीसरा है त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद मतलब क्या? तो सिंपल, जिस बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात 3 होती है उससे हम कहेंगे त्रिघात बहुपद। आपको उदाहरण तो दिए ही है, 2 माइनस x की 3 घात, सिर्फ x की 3 घात, √2x की 3 घात, 3 माइनस x वर्ग प्लस x की 3 घात। तो ये सभी में आप देख सकते हो जो चर है उसकी सबसे बड़ी घात 3 है, इसलिए इसको कहा जाएगा त्रिघात बहुपद। ठीक है, और अगर आपको त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप पूछे तो ये है ax की 3 घात प्लस bx का वर्ग प्लस cx प्लस d, और जहाँ पे a b c d वास्तविक, और यहाँ पे भी a 0 होना चाहिए नहीं, क्योंकि अगर a 0 डाल दिया तो बन जाएगी त्रिघात बहुपद। ठीक है, तो ये तो हो गए प्रकार। ओके, चलो अब हम थोड़ा डीप में पढ़ेंगे कि बहुपद के शून्यों का ज्यामितीय अर्थ। सबसे पहले कि बहुपद के शून्य मतलब क्या है? तो कोई भी मान लो बहुपद है, यहाँ पे दिया गया है कि p ऑफ x इज इक्वल टू x की 2 घात माइनस 3x माइनस 4, ऐसा है। तो यहाँ पे आपको अगर ऐसा पूछा जाए बहुपद का शून्य, तो सिंपल एंड स्वीट आप इतना याद रखो कि ऐसी संख्या जो डालने पर ये पूरा बहुपद है वो 0 हो जाए। चर की जगह पे कोई भी ऐसी संख्या आप डालो और उसका अगर मान 0 हो जाए तो वो उसका शून्य कहलाएगा। ठीक है, मान लो आपने इसमें 1 डाला, ठीक है, 1 डाला और अगर 0 मान लो हो गया तो 1 है वो उसका शून्य कहलाएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 1 ही डालने पर 0 हो सकता है, 1 डालो तो भी होगा, 2 डालो तो भी हो जाएगा, कभी कभार 1 डालने पर भी 0 मिलेगा, कभी कभार -1 -2, मतलब कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ 0 डालो या तो 1 ही डालो। जितनी भी संख्या डालो उसमें जितनी संख्या डालने पर बहुपद का मान अगर 0 मिल रहा है उसके उतना शून्य कहलाएगा। मान लो 1 डाला, अगर 0 आ गया तो उसका शून्य, फिर आपने -2 डाला, वापस शून्य आ रहा है तो वो भी उसका शून्य कहलाएगा। तो टोटल शून्य कितने हुए? 2। ओके,
अब आपको कहा गया है कि भाई बहुपद के शून्यों का ज्यामितीय अर्थ क्या है। तो सबसे पहले आप ये याद रखो कि अगर रेखिक बहुपद है ना, तो उसका ग्राफ एक सिंपल सीधी रेखा मिलेगी। क्या मिलेगी? एक सिंपल सीधी रेखा। अगर द्विघात बहुपद है तो द्विघात बहुपद में उसका ग्राफ ऊपर की ओर झुका हुआ मिलेगा या तो नीचे की ओर पैराबोलिक। ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ाई करेंगे ही। सबसे पहले यहाँ पे आप देखो एक रेखिक बहुपद है ax प्लस बी ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, और उदाहरण के लिए लिखा है y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। इसमें उसने x के अलग अलग वैल्यू ली है और डाली है, तो उसका आंसर -2 डालने पर उसका आंसर मिला -1 और 2 डालने पर मिला 7। ये चीज़ उसने ग्राफ में दिखाई, तो आप ग्राफ में देख रहे हो तो एक सीधी रेखा मिल रही है उसको। मिल रही है कि नहीं मिल रही? तो आप इतना याद रखो, जब भी कोई रेखिक बहुपद है तो उसका ग्राफ एक सीधी रेखा मिलेगी। आपको 1 मार्क्स के MCQ में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं कि भाई अगर द्विघात बहुपद है तो उसका ग्राफ कैसा मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो एक सिंपल एग्जांपल लिया है y इज इक्वल टू एक्स की 2 घात माइनस 3x माइनस 4। तो यहाँ पे आप देखो बॉक्स में अलग अलग x की जगह पे वैल्यू डाली। पहले -2 डाला तो उसका आंसर मिला 6, -1 डाला तो 0, 0 डाला तो -4, 1 डाला तो -6। मतलब आप जितनी भी वैल्यू लेना चाहो वो ले सकते हो। फिर ये वैल्यू उसने ग्राफ में दिखाई, तो आप देख सकते हो कि उसका ग्राफ कैसा मिल रहा है। ठीक है, एक पैराबोलिक मतलब परवलय आकार का ग्राफ आपको मिल रहा है। ठीक है, अब इसमें 2 ऑप्शन है, या तो ये ग्राफ ऊपर की ओर खुला हुआ मिलेगा या तो नीचे की ओर। दोनों में से कोई एक तरफ खुला हुआ आपको मिलेगा। अगर आपको 1 मार्क्स के MCQ में कोई द्विघात बहुपद मान लो दे दी और आपको पूछा गया है कि भाई इस द्विघात बहुपदी का ग्राफ कैसा मिलेगा, ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ऊपर की ओर खुला हुआ परवलय, नीचे की ओर खुला हुआ परवलय, या तो A और B दोनों, या तो D एक भी नहीं। तो आप क्या करोगे? तब तो आप ग्राफ खींचने तो नहीं जाओगे। तो इसका सिंपल फॉर्मूला ये है कि अगर a मतलब x वर्ग का सहगुणक, वो a अगर धन संख्या है मतलब प्लस वाली संख्या है तो उसका ग्राफ मिलेगा ऊपर की ओर, और अगर माइनस है तो नीचे की ओर। मतलब a ग्रेटर देन 0 देन वो ग्राफ मिलेगा ऊपर की ओर, और एक लेस देन 0 मतलब अगर 0 से कम वैल्यू वाला है, माइनस में है, तो उसका ग्राफ मिलेगा नीचे की ओर। है ना सिंपल? ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलो अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि कुछ आकृतियाँ बताई गई है। तो आपको दिखा रहा है पहला ग्राफ कि भाई नीचे की ओर झुका हुआ है, और मान लो आपको सिंपल एक फिगर ही दी गई है और आपको पूछा गया है कि भाई इसमें कितने शून्य है। कोई द्विघात बहुपदी दी है, उसका ग्राफ है और आपको पूछा है कि भाई कितने शून्य मिल रहे हैं। तो आपको क्या करना है, सिर्फ इतना देखना है कि भाई ये जो ग्राफ है, ये जो आकृति बनी है नीचे की ओर झुकी हुई है, वो सिर्फ x अक्ष को कितने बिंदुओं में काटती है, सिर्फ x अक्ष को, y अक्ष को नहीं। तो आप पहली फिगर में देखो वो x अक्ष को 2 बिंदु में काट रही है, 2 बिंदु में काट रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो बहुपद के 2 शून्यक है। ठीक है, दूसरी देखो उसमें भी 2 शून्य ही है, क्योंकि x अक्ष को सिर्फ 2 बिंदुओं में ही काटती है। ठीक है, अब नीचे देखो तो इसमें देखो सिर्फ एक ही बिंदु है कि नहीं,
क्योंकि एक्स अक्ष को सिर्फ एक ही बिंदु में काट रही है। हमें सिर्फ एक्स अक्ष का देखना है, ये आपको याद रखना है। बाजू में भी एक ही है। अब यहाँ पे आओ, कोई बता सकता है इसमें कितने शून्य मिलेंगे? इसमें कोई शून्य मिलेंगे नहीं, क्योंकि आप गौर से देखो, ये जो ग्राफ है वो ग्राफ एक्स अक्ष को कहीं पे भी प्रतिच्छेद या तो काटता नहीं। हमें एक्स अक्ष को देखना है, ना कि वाई अक्ष को। ठीक है, तो ये दोनों में आप देख सकते हो, ऊपर की ओर हो या नीचे की ओर हो। अगर ये ग्राफ एक्स अक्ष को ही काटता तो शून्य मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे वो वाई अक्ष को काट रहा है, एक्स अक्ष को नहीं काट रहा है। तो इस स्थिति में द्विघात बहुपदी के कोई शून्य मिलेंगे नहीं। ठीक है, चलो, तो ये बात हो गई द्विघात बहुपद में। ठीक है, अब त्रिघात बहुपद में, तो त्रिघात बहुपद में आपको n जैसा कोई ग्राफ मिलेगा। ऐसा ज़रूरी नहीं कि ऐसा n ही मिलेगा, ऐसा भी मिल सकते हैं, देखो। ठीक है, और एक चीज़ आपको याद रखनी है, अगर रैखिक बहुपद है तो उसके ज़्यादा से ज़्यादा शून्य मिलेंगे एक, और नहीं भी हो सकते। त्रिघात बहुपद है तो उसके सबसे अधिक शून्य मिलेंगे दो, एक भी मिल सकता है और ज़ीरो भी मिल सकता है त्रिघात के लिए। त्रिघात बहुपद के लिए सबसे ज़्यादा से ज़्यादा आपको शून्य मिलेंगे तीन भी मिल सकते हैं, दो भी मिल सकते हैं, एक भी मिल सकता है और नहीं भी मिल सकता। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, चलो अब हम उदाहरण नंबर 1 देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, आपको फिगर दी गई है और आपको पूछा गया है कि भाई इसमें शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। अभी हमने देखा ना कि सिंपल फिगर हो तो हमें क्या देखना है कि भाई एक्स अक्ष को वो कितने बिंदुओं में प्रतिच्छेद कर रही है। तो आप देख सकते हो, यहाँ पे पहली फिगर देखो, आप कोई बता सकता है? तो देखो, वो फिगर एक्स अक्ष को सिर्फ एक ही बिंदु में प्रतिच्छेद कर रहा है। इसके शून्यों की संख्या कितनी होगी? 1। दूसरा देखो, दूसरे में वो एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं में प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए उसमें शून्यों की संख्या होगी 2। तीसरे ग्राफ में आप देख सकते हो कि वो एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं में प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए उसके शून्यों की संख्या होगी 3। नीचे आप देखो, इसमें देखो एक सीधी लाइन है, तो उसमें शून्यों की संख्या होगी 2 होगी कि 1 होगी ना? हाँ, फिर इसमें भी एक ही शून्य होगा। लास्ट वाला देखो, तो इसमें कितने शून्य हो गए एक्स अक्ष को? 1, 2, 3 और 4। मतलब यहाँ पे ये जो आकृति खींची गई है वो एक्स अक्ष को 4 बिंदुओं में प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए इसके शून्य कुल कितने मिलेंगे? 4। समझ में आ रहा है आपको? ओके, चलो आगे। तो अब हम प्रश्नावली 2.1 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, और ये आप खुद भी कर सकते हो। अभी हमने उदाहरण 1 जैसा देखा ना, ठीक वैसा ही ये है। इसमें भी आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है, फिगर देखना है जैसा अभी हमने पढ़ा। फिगर देखना है, एक्स अक्ष को कितने पॉइंट में या तो बिंदु में प्रतिच्छेद कर रही है वो देखना है। ठीक है, चलो, तो सबसे पहला सोचो आप, कितने शून्यों मिलेंगे? शून्यों की संख्या कितनी होगी? 0, 1, 2, 3, 4, कितनी आएगी? 0। क्यों? क्योंकि देखो, ये जो सीधी लाइन है ना, वो एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद कर नहीं रही है, नहीं कर रही है ना। किसको प्रतिच्छेद कर रही है? वाई अक्ष को। हमें देखना क्या है? एक्स अक्ष वाला। चलो, दूसरा कौन बता रहा है?
सोचो, आप खुद सोचो, कितने हो गए शून्य? 1 हो गए कि नहीं? क्योंकि देखो आप एक्स अक्ष को केवल एक ही बिंदु में प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए उसके शून्यों की संख्या होगी 1। तीसरा आप देखो, दिमाग दौड़ाओ, कितने हैं? 1, 2 और 3। मतलब इसका ग्राफ है, इसकी जो आकृति है वो एक्स अक्ष को 3 बिंदु में प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए ये बहुपद के शून्यों की संख्या होगी 3। अब देखो चौथा, कितने मिलेंगे शून्य? 2, क्योंकि देखो 2 वो एक्स अक्ष को ही प्रतिच्छेद कर रही है 2 बिंदुओं में। पांचवा देखो अब, तो कितने हैं? काउंटिंग करो, 1, 2, 3, 4। देखो ये जो फिगर है वो एक्स अक्ष को 4 बिंदुओं में काटती है, इसीलिए उसके कितने शून्य मिलेंगे हमें? 4। और लास्ट वाला 1, 2 और 3, कि ये फिगर में, ये ग्राफ में एक्स अक्ष को 3 बिंदु में प्रतिच्छेद कर रही है, इसीलिए इसके शून्य मिलेंगे हमें, कितने मिलेंगे? 3। ओके, अब मैं थोड़ा आपको कंफ्यूज करने वाला हूँ। कैसे? आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे ऐसा लिखा है कि भाई किसी बहुपद p ऑफ x के लिए y = px का ग्राफ दिया गया है। यहाँ पे दिया गया है कि नहीं दिया गया? क्या है? y = p ऑफ x, ठीक है। अगर मैं थोड़ा चेंज कर दूँ और मैं यहाँ पे ऐसा लिखूँ x = p ऑफ y, याद रखना ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, और बोर्ड वाले कभी कभार कंफ्यूज करने के लिए ये चीज़ पूछ भी सकते हैं। तो दोस्तों याद रखना, y = p ऑफ x अगर आप कहे, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें चर x है, इसीलिए x अक्ष को जो भी टच करेंगे उसके शून्य काउंटिंग करेंगे। लेकिन अगर मैं थोड़ा चेंज कर दूँ और ऐसा कहूँ कि y = p ऑफ x, ये तो है ही, x = p ऑफ y, तो हम y अक्ष को जो भी आकृतियाँ जितने भी बिंदुओं में प्रतिच्छेद करेगी वो उतना देखेंगे। कौन सी अक्ष देखेंगे? y अक्ष। कब? जब ऐसा होगा x = p ऑफ y, ठीक है। चलो, तो अब मुझे उस हिसाब से बताओ, अगर मान लो y = p ऑफ x की जगह पे x = p ऑफ y होता तो शून्यों की संख्या कितनी होगी? चलो, पहले में कितना आएगा? 1 आएगा कि नहीं आएगा? क्यों? क्योंकि देखो y अक्ष को केवल एक बिंदु में प्रतिच्छेद कर रहा है ना, इसलिए उसके शून्यों की संख्या कितनी होगी? 1। दूसरे में कितना आएगा? उसमें भी 1 आएगा, क्योंकि देखो उसमें y अक्ष को सिर्फ एक ही बिंदु में प्रतिच्छेद कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हाँ। तीसरे में देखो आप, तो उसमें भी केवल एक ही है शून्य। चलो अब मुझे बताओ चौथे में क्या आएगा? क्या बता सकता है मुझे? चौथे में आंसर आएगा 0। क्यों? क्योंकि देखो वो y अक्ष को कहीं पे भी टच कर रहा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए उसके शून्यों की संख्या होगी 0। पांचवा, उसमें शून्यों की संख्या होगी कितनी? 1, क्योंकि एक ही पॉइंट में टच कर रहा है ना। और लास्ट वाला, उसमें भी कितनी होगी शून्यों की संख्या? 1 ही, ठीक है। तो दोस्तों ये चीज़ आपको याद रखनी है। बोर्ड वाले कभी कभार आपको कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं,
ठीक है। इसलिए थोड़ा देखो, पहले आप कौन सा एग्जाम्पल है वो देखो, उसके बारे में सोचो और फिर डिसाइड करो कि मुझे क्या आंसर लिखना है। ओके, तो आपको क्या करना है, आपको मैथ्स की बुक में चैप्टर नंबर 2 में हमने सबसे पहले पढ़ाया था उसके बहुपद के प्रकार। तो आप बहुपद के प्रकार लिख दो, फिर उसकी परिभाषा, फिर उसके उदाहरण जो बुक में दिए गए हैं वो आप उदाहरण लिख दो। द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप है वो व्यापक रूप भी आपको लिखना है। ठीक वैसे ही त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप लिख दो। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, एक रैखिक बहुपद का आप एक ग्राफ खींच दो और सिंपल लिख दो कि भाई रैखिक बहुपद का ग्राफ सीधी रेखा मिलेगी। ठीक है, उसका एक ग्राफ खींच दो। फिर द्विघात बहुपद में उसका एक ग्राफ खींच दो, उसके नीचे लिख दो भाई द्विघात बहुपद में उसका ग्राफ ऊपर की ओर या तो नीचे की ओर खुला हुआ परवलय मिलेगा। और उसमें भी मैंने आपको कहा था अगर a ग्रेटर देन 0 देन वो परवलय ऊपर की ओर आप मिलेगा, और अगर a 0 से कम यानी कि माइनस में हो तो वो परवलय नीचे की ओर खुला मिलेगा। इतना पॉइंट लिख दो ताकि आपको MCQ में दिक्कत ना हो। ठीक है, और त्रिघात बहुपद में तो सिंपल ये जो फिगर है एक दिखा दो। ठीक है, दूसरी एक चीज़ आपको ये नोट डाउन करनी है, आपको ये लिखना है कि रैखिक बहुपद में सबसे अधिक से अधिक एक शून्य मिल सकता है। अधिक से अधिक मतलब कम हो तो भी चलेगा। द्विघात बहुपद में अधिक से अधिक आपको 2 शून्य मिल सकते हैं, और त्रिघात बहुपद में आपको अधिक से अधिक 3 शून्य मिल सकते हैं। अधिक से अधिक 3 मतलब 3 भी मिल सकते हैं, 2 भी मिल सकते हैं, 1 भी मिल सकता है और 0 भी मिल सकता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ओके, फिर आपको क्या करना है, उदाहरण नंबर 1 आपको ग्राफ खींचना है, उसके नीचे शून्यों की संख्या कितनी है वो ही लिखने के भाई इसमें शून्यों की संख्या 1 हो तो 1, 2 हो तो 2। वो कैसे आई वो तो आपको पता चल ही गया है। ठीक है, उदाहरण ख़त्म होते ही आप प्रश्नावली 2.1 स्टार्ट कर देना। उसमें भी ठीक वैसे हमने कहा वैसे फिगर 1 बनाओ अच्छे से, पेंसिल से बनानी है फिगर, पेन से नहीं बनानी है आपको। ठीक है, क्योंकि ये IMP है और कभी कभार MCQ में आपको ये पूछी भी जाती है। फिगर देते हैं और पूछते हैं भाई कितने शून्य मिलेंगे। ठीक है, इसलिए फिगर बनानी है, उसके नीचे आपको लिखना है शून्यों की संख्या इज इक्वल टू 1 हो तो 1, 2 हो तो 2, 0 हो तो 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम यहाँ प्रश्नावली 2.1 तक रखते हैं। आपको ये सारी चीज़ आज जितना भी मैंने पढ़ाया है वो एक बार रिवाइज कर लेना है। फेयर बुक में मैंने जितना बताया है आपको वो आपको लिखना है, और आकृतियाँ है वो आपको पेंसिल से खींचनी है, पेन से खींचनी नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर जितने भी वीडियो में डालूँ वो सब वीडियो ध्यान से आप देखो। आपको जो भी पॉइंट अच्छा लगे वो आप बुक में नोट डाउन करते रहो, और सबसे ज़्यादा मेहनत आपको मैथ्स में करनी पड़ेगी, क्योंकि मैथ्स में अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो भूल ही जाओगे। इसलिए जितने भी वीडियो यहाँ पे कंटिन्यू आते रहते हैं आप उससे अच्छे से देखो, सोचो, याद रखने की ट्राई करो, और जो भी मैं यहाँ पे कह रहा हूँ वो आप बुक में लिखते जाओ। ठीक है, और फिर भी आपको अगर समझ में ना आए तो आप एनी टाइम कभी भी पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।